अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख का हतमी तयन नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए कौन आएगा, कितना वक्त होगा, कहां ठहरेगा, इसका तयन फरीकैन करेंगे। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद, खुफिया और खामोशी से जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मुज़ाकरात में जौहरी मामला भी ज़ेर बहस आने वाले अहम मौज़ूआत में शामिल है। खित्ते में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं। लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। लेबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा निहायत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से दोहा पहुंच गए। अमीर कतर से अहम मुलाकात करेंगे। दोहा पहुंचने पर कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी मुसल्लह अफ़वाज ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, जद्दा में अपने प्यारे भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा भी गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मुल्क और कौम और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। पाकिस्तान का खित्ते में अमन का मिशन, कोशिशें तेज कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द का तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गर्मजोश इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान की शानदार मेजबानी गहरे और अजीम 2 तरफा ताल्लुकात की अक्कासी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हमारा आज़्म मजबूत और मुश्तरका है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमेरिका ने सीज फायर में तोसी की कोई दरखास्त नहीं की। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रेक थ्रू का इम्कान। अल जजीरा टीवी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी हुकाम से एटमी प्रोग्राम पर बात की। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस में नीदरलैंड्स के बादशाह और मलिका को बताया वो ईरान जंग फौरी तौर पर खत्म करने के ख्वाहा है। सदर ट्रंप ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि तेहरान पर दबाव बढ़ाना ही ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने का वाहिद रास्ता है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के फ्रेमवर्क के करीब पहुंच गए। मंगल को बातचीत में पेशरफ्त हुई। अमेरिकी अहलकार के मुताबिक नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानी हुकाम और सालिसों को फोन कॉल्स और मुसव्वदे की तजावीज़ का तबादला करते रहे। इन बैक चैनल राब्तों से फरीक करीब आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान राबिता, खित्ते में बढ़ती कशीदगी, समंदरी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम और सप्लाई चेन्स के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। अमीर कतर ने खित्ते में मजीद कशीदगी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।
अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी कंपनियों, बहरी जहाज और शख्सियात पर नई पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना का कहना है कि 12 अफराद, कंपनियों और जहाजों पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी की जद में आई कंपनी और अफराद मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को खत्म कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेस्नेट का कहना है ऐसे इकदाम के लिए तैयार हैं जो माली लिहाज से बमबारी के बराबर हों। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव में नुमाया इजाफा करने की तैयारी कर रहा है। चीन के वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबिता। वांग यी ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी चाहती है अबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए, जहाज रानी की आज़ादी और आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं ईरान के हुकूक तस्लीम करने पर अबनाए हुर्मुज़ छोड़ देंगे। इसराइल और लेबनान के रहनुमाओं के दरमियान 34 साल बाद आज राब्ता होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी में कुछ कमी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में बरसों से बात नहीं हुई। इस बात को तकरीबन 34 बरस गुजर चुके, मगर आज राब्ता होगा। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी। तिब्बी हमले के 4 अरकान समेत 21 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है मार्च से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2167 हो गई। 7061 अफराद जख्मी हुए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खालिबाफ ने एक्स पर लिखा, अमरीका को इसराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। अमरीका को लबनान समेत जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी करना होगी। लबनान में जामे जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जदोजहद पर मुनहसिर है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी के दौरा तेहरान के मौके पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिश और ईरान पाकिस्तान भाईचारे की तारीफ की गई है। रावलाकोट पुलिस ने अरफान नामी नौजवान को गिरफ्तार किया, जो रा के लिए काम करता था। मकार दुश्मन हमारे सादा लौ नौजवानों को ट्रैप करके पैसों का उनको लालच देके हमारी हसास मालूमात लेके जान और माल का नुकसान पहुंचाता रहा। ये पूरा नेटवर्क बेनकाब किया। रावलाकोट पुलिस ने रॉ का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोस दुश्मन तक पहुंचाता था। आईजी आजाद कश्मीर पुलिस लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अपनी मुकद्दस मिट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वालिदैन से दरखास्त है अपने बच्चों पर नजर रखें। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों के हमरा मिसाइल का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दुश्मन के दिफाई निजाम से बचने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आगाज है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर नेवल यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द रूस का दौरा करेंगे। रूस में पाकिस्तानी सफीर फैसल तरमिजी का कहना है कि पाकिस्तान और रूस वज़ीर आज़म के दौरे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान खास ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म का दौरा रूस मार्च में तय था। ईरान अमरीका तनाज़े के बाइस रीशेड्यूल किया जा रहा है। और अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकले। AVCC ने पुलिस अफसर और अहलकार समेत 4 मुल्जिमान को पकड़ लिया। जराए का कहना है मुल्जिमान ने गुलिस्तान जौहर से 60 साल मिर्जा यूसुफ बेग को अगवा किया था। मरकजी अगवाकारों में बहादुराबाद थाने का
ASI मोहसिन आसिफ शामिल है। फॉरेन सिक्योरिटी सेल का अहलकार राशिद अली भी मुलव्वस निकला। अगवा की वारदात में हमाद और दीगर 2 मुल्जिमान भी मुलव्वस थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की उसूली मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया और शेखपुरा समेत दीगर अजला को बसें मिलेंगी। रवा माह 100 जून तक मजमूई तौर पर 714 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। HPL PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्स में मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडीज की बैटिंग जारी। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए PSL में आज पिंक डे मनाया जा रहा है। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चार दिन का ब्रेक। कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HPL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैक्सवेट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जबकि इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जेसन रॉय को स्क्वाड में शामिल कर लिया। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, वासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिदाश में और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकारा अमर खान आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालों का। आदिया और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।